प्यारे बच्चों, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, इसलिए ये हमारा इस टॉपिक पे चौथा वीडियो है। इसमें हम आगे का मटेरियल दिए हैं, तो आइए इसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके पहले हमने ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताया था कि सबसे पहले ये कहाँ आए, कहाँ खोले, इन्होंने अपना डेवलपमेंट कैसे किया। तीसरे वीडियो में ये है। अब इसके आगे का देखिए, 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट, ये कालीकट एक बंदरगाह था, और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों की जमींदारी इन्होंने 1200 रुपए में खरीदा। जमींदारी यानी उसका जमीनों का मालिकाना हक, और वहीं से अपना व्यापार करने के लिए इन्होंने कार्य शुरू किया। और यहाँ पे जब खोला तो इसमें फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। फोर्ट जानते हैं क्या होता है? फोर्ट माने किला, तो एक किले का निर्माण करवाया अपने लिए। बाद में यही किला जो है कलकत्ता हो गया, जो कोलकाता बना। अब देखिए, इसको कैसे याद कर सकते हैं, कौन कौन गांव को अंग्रेजों ने खरीदा। तो हम इसको एक स्टोरी बना रहे हैं। देखिए, अंग्रेजों ने 1200 रुपया देके 3 गांव लिया। एक गांव लिया जिसमें संतान खूब पैदा होते थे। संतान यानी आदमी के संतान खूब होते थे। देखिए, यानी का सुतानुती, सुत माने पुत्र होता है, लेकिन सुतानुती यानी हमने कर लिया सतान, तो संतान। इस गांव में संतान खूब पैदा होते थे। दूसरा गांव जो था कालीकट, तो यहाँ काली जी की मंदिर थी, तो काली जी विराजमान थी। और तीसरा ले लिया गोविंदपुर। आप जानते हैं गोविंद अपने आप में भगवान है, यानी कृष्ण भगवान का नाम एक क्या है? गोविंद है। तो काली जी के जगह को खरीदा, प्लस कृष्ण जी के गोविंद, उनको भी खरीदा। और एक गांव बगल में था सतानुती, इसको भी खरीद लिया। अब देखिए कैसे होता है, ये तीनों गांव खरीदा, चलिए ठीक है। फिर क्या हुआ, वहां पे अपना एक फोर्ट बनाया। फोर्ट माने किला, तो एक किला बनाया, उसी के अंदर अंग्रेज रहते थे। और यहां देखिए सुतानुती है, तो जो ये संतान थे, खूब संतान पैदा होंगे तो क्या होगा? इंसान, काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे, इसलिए इस गांव को खरीदा। फिर जब वो ये किला बन गया, तो देखिए कलकत्ता, तो ये हो गया किला में करता, किला में करता। तो किले के अंदर लोग क्या करते थे? काम करते थे। अब इसको बिगाड़ के क्या हो गया? किला में करता, तो इसको कर लिए किला, तो कर लिए कल माने कारखाना भी होता है, कलकत्ता, यानी जो कारखाना लगाया उसमें लोग काम कर रहे थे। तो क्या हो गया? किले के अंदर कारखाने में काम हो रहा था, तो कलकत्ता। अब किला 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 कहिए तो हो जाएगा कला कला कला, तो कला जैसे हुआ तो वही बन गया कलकत्ता। और बाद में अंग्रेजी नाम हो गया कोलकाता, तो वही कोलकाता भी हो गया। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे, खूब संतान पैदा हुए, जिससे करने वाले करता खूब मिले। और कालीकट काली जी की और गोविंद कृष्ण जी की, दोनों गांव को ले लिया कि कोई हिंदुस्तानी हमला करेगा तो सामने काली जी का
चित्र दिखा देंगे तो हमको नहीं मारेगा। आशा है ये चीजें याद हो गई होंगी। आप सोचिए संतान तो तुरंत आ जाएगा सुतानुती। काली जी की देखेंगे कालीकट याद आ जाएगा, और गोविंद कृष्ण का नाम है तो गोविंदपुर। ये 3 गांव खरीदा, 1200 रुपए में उस गांव की जमींदारी खरीदा, वहां पे किला बनाया तो किला से हो गया कल से कलकत्ता कोलकाता। अब देखिए फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी जब भी कहते हैं तो इसको ये सोचिए कि अपना हेड ऑफिस बनाया और वहीं पे फैक्ट्री भी लगाते थे, उसी को व्यापारिक कोठी कहा जाता था। व्यापारिक कोठी का मतलब हो गया कि व्यापार करने के लिए ऑफिस और जहाँ पे फैक्ट्री हो। तो फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? सूरत में ही खोली थी। और ध्यान दीजिए अंग्रेजों ने भी सूरत में ही अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली, और फ्रांसीसियों ने भी अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में ही खोली। तो अब आप कैसे ध्यान में हो जाएगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों गोरे गोरे होते हैं, दोनों की सूरत एक जैसी है, तो दोनों सूरत में ही अपना अपना ऑफिस खोल लिए। ठीक, अब देखिए पांडिचेरी की स्थापना किसने की? पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस मार्टिन, यानी फ्रांस के द्वारा, फ्रांसीसी गवर्नर के द्वारा ये पांडिचेरी की स्थापना की गई थी। अब ये कैसे याद हो सकता है? तो देखिए यहाँ कर लीजिए पांडिचेरी, तो इसमें से देखिए आप 2 चीज निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पांडिचेरी, तो चेरी जो होता है, चेरी का फल होता है, चेरी का वृक्ष होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसीसियों ने मार्टिन, आप जानते हैं मार्टिन क्या होता है? मच्छर भगाने वाला होता है। कॉयल आप जानते हैं, तो कल्पना कीजिए कि फ्रांसीसियों ने कॉयल, मच्छर भगाने का कॉयल बनाने के लिए एक जगह की तलाश की, और वहां पे क्या था? चेरी खूब था, तो चेरी से मार्टिन बनाने की कोशिश हुई, तो पांडिचेरी की स्थापना हो गई। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक की भूमि पे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 बार तो युद्ध हुआ, ऑफिशियल, और एक आध बार अनऑफिशियल युद्ध भी हुआ। दोनों पूरे यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ, 2 साल युद्ध चला। अब किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रांसीसी एक तरफ थे और अंग्रेज, और उस समय वहां के नवाब थे अनवरुद्दीन नवाब, और अंग्रेज आपस में मिल गए और फ्रांसीसियों से मुकाबला किए। लेकिन फ्रांसीसियों की युद्ध क्षमता ने इनको हरा दिया और फ्रांस जीत गया। उस समय जो है फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले था। डुप्ले का नाम इतिहास में आपने बहुत सुना होगा। यही डुप्ले था, इसी के नेतृत्व में प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ। तो कर्नाटका का युद्ध, ये बात जानिए कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, लेकिन पहला जो युद्ध हुआ वो फ्रांस जीता। नवाब अनवरुद्दीन की सेना हार गई, जबकि नवाब अनवरुद्दीन अंग्रेज मिल करके बहुत बड़ी फौज भेजे, लेकिन फ्रांसीसियों ने अपनी युद्ध क्षमता और टेक्नोलॉजी के दम पे इनको हरा दिया। अब फ्रांस जीत गया। लेकिन दोबारा क्या हुआ? दोबारा देखिए, जब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ तो अंग्रेज हारे हुए थे,
गुस्साए थे। तो फिर हुआ, देखिए सीरीज से हो गया, 48 में हारे, 48 में दोनों का युद्ध हुआ, फिर 49 में युद्ध हो गया और 39 से 54 तक चला, 5 साल ये युद्ध चला। वही अंग्रेजों वही फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हुआ और इस बार युद्ध में डुप्ले की हार हुई, डुप्ले की हार हुई। इसका मतलब फ्रांस की हार हो गई और डुप्ले की हार के बाद इसको बड़ा नुकसान हुआ, फ्रांसीसी सेना को, इसकी भी व्यक्तिगत क्षति हुई। इसको फ्रांस वापस बुला लिया गया, डुप्ले को। और जब युद्ध विराम हुआ ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच, उस संधि को पांडिचेरी संधि कहते हैं। ठीक, तो दो चीजें आपको एक सोचना तो है नहीं, बस ये याद रखना है, गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसीसी था। पहली बार फ्रांस जीता, दोबारा अंग्रेज जीते। और जब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, डुप्ले वापस चला गया। यही इतना तो जानना है। एक चीज और जानना जरूरी था कि ये जो प्रथम कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ, ये युद्ध का प्रभाव कहां से पड़ा? तो ये हुआ था ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध से यह प्रभावित था। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध, इसको ऐसे सोचिए कि यूरोपियन देश ऑस्ट्रिया का, तो वहां पे दो पक्षों ने सत्ता पे, राजशाही पे दावे किए और एक पक्ष को समर्थन अंग्रेज देना शुरू किए और दूसरे पार्टी को फ्रांसीसियों ने समर्थन देना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में दुश्मन थे और उत्तराधिकार के लिए दो लोग दावेदार थे। तो एक का उन्होंने पक्ष लिया फ्रांसीसियों ने, एक का अंग्रेजों ने। अब दोनों पक्ष के बीच युद्ध भयंकर हुआ। बाद में उत्तराधिकार के लिए समझौता हुआ। अब चूंकि फ्रांसीसी और ब्रिटिश में एक जगह कहीं दुश्मनी होती है तो हर जगह वो दुश्मनी पनपती जाती है। वही दुश्मनी कर्नाटका के भूमि पे फ्रांस और अंग्रेजों के बीच हुई। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब याद हो गया होगा। इतना पहले हम जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं, इसके बाद एक दो टॉपिक हम और बताएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया? 1698 में 3 गांव की जमींदारी खरीदी, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। 1200 रुपए में उसकी जमींदारी खरीदी। उस पर क्या बनाया? फोर्ट विलियम किला बनाया और वही किला से उसका नाम हो गया कलकत्ता और बाद में वही नाम हो गया कोलकाता। आज भी वही नाम है, फोर्ट विलियम का किला बनाया था। ठीक, पहला हो गया। दूसरा फिर क्या आता है? फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? इन्होंने भी सूरत में खोली, क्यों? अंग्रेजों ने भी सूरत में ही खोली। तो दोनों ने व्यापारिक कोठी पहली अपनी सूरत में ही खोली। पांडिचेरी की स्थापना किसने किया? पांडिचेरी की स्थापना तो कर लीजिए चेरी के फलों से। तो फ्रांसिस क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे? मार्टिन कॉयल। तो मार्टिन कॉयल बना रहे थे, तो फ्रांसिस मार्टिन जो है चेरी से तो पांडिचेरी, इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। इसके बाद क्या हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध, फ्रांसीसी अंग्रेज और वहाँ के वर्तमान वो उस समय के नवाब अनवरुद्दीन, ये दोनों लोग मिल करके और फ्रांसीसियों से लड़ाई की। संजोग से फ्रांसीसी जीत गए, इन लोगों की हार हुई। फिर कर्नाटक का जब द्वितीय युद्ध हुआ 1 साल के अंदर ही, 48 में वो खत्म हुआ पहला, 49 में फिर युद्ध शुरू हो गया। इसमें जो है फ्रांसीसी हार गए और उनका गवर्नर जनरल डुप्ले था। डुप्ले जो है हार गया, तो डुप्ले को वापस बुला के वहाँ से दूसरे गवर्नर जनरल को भेजा गया।
कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था ये 56 से 63 तक यानी 7 वर्ष तक चला। देखिए लगभग सीरीज से 48 में पहला युद्ध हुआ, खत्म हुआ, 49 से दूसरा शुरू हो गया, फिर 54 के बाद 2 सालों भर नहीं लगा, उसके बाद 56 आ गया, 55, 56 और 63 यानी 7 साल चला। एक साल के अंतराल में युद्ध दोनों के बीच भयंकर हुआ। लेकिन क्या हुआ इसमें, इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए। वही फ्रांस और ब्रिटेन की अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, अंग्रेज मतलब ब्रिटेन, और अंग्रेज जीते पांडिचेरी को भी अंग्रेजों ने छीन लिया, जीत लिया था। लेकिन कर्नाटक के यह तीसरा जो युद्ध था, इस युद्ध का समापन कब हुआ, पेरिस में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ, उसको पेरिस संधि नाम से जाना जाता है। पेरिस संधि में एक छोटा सा भूभाग चंद्रनगर को छोड़ के अंग्रेजों ने शेष भाग को फ्रांस को वापस कर दिया। तो फ्रांस को अपना भूभाग वापस मिल गया जो अंग्रेजों ने जीता था। और सोचिए 1763 से और भारत की आजादी तक उन क्षेत्रों में फ्रांस का ही शासन था। अब गोवा हो गया, आपका पांडिचेरी हो गया, ये सब फ्रांसीसी के कब्जे में था। यहाँ तक कि तमिलनाडु का कुछ हिस्सा भी उन्हीं के कब्जे में था आजादी तक। तो आजादी के बाद जब अंग्रेजों से मुक्ति मिली, अंग्रेजों ने पूरे भारत को छोड़ा, तो फ्रांसीसियों ने भी भारत को छोड़ दिया, उन हिस्सों को भी छोड़ दिया। आज वहाँ पे हमारा कब्जा है। पांडिचेरी भारत का एक प्रदेश है और गोवा भी भारत का एक प्रदेश है, तमिलनाडु भी भारत का एक प्रदेश है। तो प्यारे बच्चों, आशा है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में आपको एक डिटेल जानकारी मिल रही होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।